नाज़रीन आदाब। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में पेश है सीनियर सहाफ़ी हफीज़ नोमानी का मज़मून। 2.5 साल में मुस्लिम मुसाफिर खाने का हाल वही है जो योगी सरकार में मुसलमानों का। वो लिखते हैं, मोहम्मद आबिर नदवी ने चारबाग के मुस्लिम मुसाफिर खाने की लाश से चादर हटाकर उसका चेहरा दिखाकर बहुत नेक काम किया है। उन्हें शायद उनमें से कोई नहीं मिला जिनकी शब रोज़ की दौड़ भाग के नतीजे में ये खूबसूरत बापर्दा और सादा इमारत वजूद में आई थी। ये उस जमाने की बात है जब हर आज़िम हज पानी के जहाज से फरीज़ा हज अदा करने जाता था। उस जमाने में लखनऊ में दीनदार मुस्लिम नौजवानों की एक टीम थी जो हर दीनी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अब पूरी तादाद तो याद नहीं और सबके नाम भी अजबर नहीं, लेकिन ये सरफिरे 10-15 जरूर थे, जिनमें से शायद अब एक मोहम्मद अहमद अदीब और दूसरा राकिमुल हुरूफ हफीज नोमानी। तो इसलिए याद है कि अभी कब्र की 2 गज जमीन उनके नाम नहीं लिखी गई है, वरना सरफराज अली खां, इकबाल सिद्दीकी, हसन अहमद सिद्दीकी, नफीस अहमद सिद्दीकी वगैरह वगैरह ने एक दिन ये फैसला किया कि लखनऊ के गिरदोनवाह से जो आज़िमीन हज मुंबई जाने के लिए लखनऊ आते हैं और 2-2, 3-3 दिन या ज्यादा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पड़े रहते हैं, उनके लिए स्टेशन के अफसरों से कहकर जगह मखसूस करा दी जाए। और वो जो स्टेशन के करीब होटलों से खाना लाते हैं और जो खवातीन बेपर्दा होती हैं, उनका कोई इंतजाम किया जाए। उस जमाने में रेलवे में मुसलमान अफसर भी थे और वो कम अज कम आज़िमीन हज से रिश्वत लेने को ज्यादा बड़ा गुनाह समझते थे। उन्होंने भी हर मुमकिन ताउन का वादा किया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मगरबी हिस्से पर एक पर्दा टांग दिया गया कि मुंबई जाने वाले आज़िमीन हज यहाँ कयाम करें और बापर्दा घराने इस जगह कयाम करें। फिर टाइम टेबल के हिसाब से हम लोगों ने ड्यूटी लगवा ली और एक होटल से बात की कि वो गोश्त, दाल, चावल, रोटी मुनासिब कीमत पर उनको देंगे जो हज कार्ड लेकर आएंगे। इसे अल्लाह ताला ने ऐसी मकबूलियत अता की कि शहर से दर्जनों लड़के आ गए और इंतहाई रियायत के साथ खाना, चाय और नाश्ता मिलने लगा। यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते नमाज बाजमात तक आ गया और शहर से लोटे, जा नमाजें, पर्दे की चादरें, गद्दे, तकिए और चाय के बर्तन बड़ी तादाद में जमा हो गए और परवरदिगार ने उसे ऐसी मकबूलियत बख्शी कि रेलवे के एक मुलाजिम मासूम मुरादाबादी जो हेमवती नंदन बहुगुना के बहुत मुँह लगे थे, उन्होंने इस पूरी तहरीक का उनसे जिक्र किया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बहुगुना जी वजीर आला हो गए और उन्होंने हज का मौसम खत्म होने के बाद मासूम मुरादाबादी से कहा कि तुमने हाजियों की परेशानी का जिक्र किया था, उनका काम करने वालों में से 2-4 समझदार लड़कों को लाओ, हम कोई मुस्तकिल इलाज क्यों न करें। और ये थी वो बुनियाद की ईंट जो बहुगुना जी ने रखी कि एक मुसाफिर खाना ही क्यों न उनके लिए बना दिया जाए, जो जाते वक्त और वापसी के वक्त उनके लिए मुफ्त दिया जाए और बाकी दिनों में वो साफ सुथरा बापर्दा मुसाफिर खाना हो और उसका बहुत कम किराया लिया जाए और मुसलमान जो शादी हाल लेते हैं उसके लिए भी कम कीमत पर उनको दिया जाए और दीनी व मिल्ली सिर्फ मुसलमानों के कामों के लिए दिया जाए। मासूम साहब ने यह काम अपने जिम्मे लिया कि स्टेशन से करीब जमीन वो तलाश करेंगे और 2 साल में जमीन भी मिल गई और मुसाफिर खाना भी बन गया। हाजियों के जो टीके लगते थे वो भी हमारी टीम नदवे में लगवाती थी, वो और दूसरे सारे काम होटल में ही होने लगे। एक मुखय्यर मुसलमान ने अपनी अहलिया के इसाले सवाब के लिए एक हाल को मस्जिद बनाने का पूरा खर्च खुद बर्दाश्त किया। आमिर साहब ने यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई कि वो मस्जिद मौजूद है और इमाम साहब भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, खुदा नजर न लगे। इसका संग बुनियाद ही हजरत मौलाना अली मियां ने नहीं रखा, बल्कि उसे यह फख्र भी हासिल है कि एक साल दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा का इजलास भी एक खास मजबूरी की वजह से मुस्लिम मुसाफिर खाने में हुआ था और हजरत मौलाना मंजूर नोमानी की पोती और मौलाना अतीकुर रहमान संभली की बेटी की बारात भी मौलाना ने मुसाफिर खाने में ठहराई थी, क्योंकि मौलाना अतीक लंदन में थे और बीमार थे और एक मकसद ये भी था कि मुसलमानों में बापर्दा और शरई तौर पर मुसलमान अपने बच्चों की बारात को ऐसी जगह ठहराएं और निकाह मस्जिद में हो। ये तो वो गुल बूटे हैं जो इसकी तारीख को खुशबू दे रहे हैं और थोड़ा सा गिला हमसे भी सुन लें कि वो हज जैसे इस्लाम के रुकन की मदद के लिए बनाए गए मुसाफिर खाने को अपनी 40 साल की उम्र में दलालों और ब्रोकरों ने उन कोठों की सैर भी कराई जिन्हें बाजार हुस्न कहते हैं। हर चंदे के पैसों से खरीदी हुई औरत की तरह जब उन हाथों में इसकी चाबी आई जो बोतल और ताश की गड्डी के बगैर नहीं रह सकते, तो हर कमरे में बोतल खुल जाती थी और मैनेजर से कह दिया जाता था कि हाउसफुल का बोर्ड लगा दो। 44 साल की उम्र में जब जिसके कब्जे में मुसाफिर खाने की इमारत आई, उसने उसे अपने तरीके से चलाया। सरफराज अली खां और सईद खां जैसे दर्दमंद भी इसे पाक दामन बनाए रहे।
और नाम क्या लें, शहर में अक्सर लोगों को मालूम है कि उनके 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 और उनके हाथ में जब आई तो वो सब हुआ जिसका जिक्र करते शर्म आती है। आज का जो हाल लिखा है वो इसलिए होना ही था कि वो मुस्लिम मुसाफिर खाना है जिसमें मस्जिद भी है और जिनके हाथ में हुकूमत है। उन्होंने हज कमेटी की फुर्सत के दिनों का मसरफ तो निकाल लिया कि इस तरह उसके थनों से दूध निकाल लिया जाए। मुस्लिम मुसाफिर खाने का शायद अब आ गया है, जो पूरी रिपोर्ट के बाद चंद सत्रों में हज कमेटी के सेक्रेटरी राहुल गुप्ता ने बताया है कि 1 करोड़ रुपए मिल गए हैं, जिससे पूरे मुसाफिर खाने को ऐसा ही बना देंगे जैसा बहुगुना जी ने बनाया था। ये अलग बात है कि बिचौलियों का हक निकालने के बाद 50 लाख रह जाएं और इतना भी खर्च हो जाए तब भी वो चमक जाएगा। बस एक शर्त है कि उन हाथों में न रहे जो 9 बजे रात को हाउसफुल का बोर्ड लगवा दें।